हमें साईं तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है वह आली सरकार हमें मिला। With loving pranams at the lotus feet of my dear mother Sai. भगवान की हमारे ऊपर बहुत बहुत ग्रेस मिली है हमें स्वामी से। पता नहीं हम कितना उसके लायक थे, बट स्वामी ने ग्रेस बहुत दी। एक बार कोई लेट 70s की बात है, हम जाना चाहते थे पुट्टपर्ती। बड़ी कोशिश की 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए हमने बहुत कोशिश की, पर हम जा ही नहीं पाए। कुछ ना कुछ हो जाता था, टिकट भी बुक करते थे तो वो कैंसिल करनी पड़ती थी। फिर कोई 2.5-3 साल के बाद भगवान ने हमें बुलाया, तो हम यहाँ से चले गए। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि जो कमरा था हमारा, वहां कोई रह रहा था। तो उन्होंने कहा आप अभी वहां नहीं रह सकते, वहां तो कोई स्वामी ने किसी को रखा हुआ है 2 साल से, तो आपको हम कहीं और देते हैं। मैंने कहा नहीं, हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरी आंटी चाची जी वहीं सेटल थी फर्स्ट फ्लोर पे। हमने कहा हम उनके पास रह लेंगे, जब तक ये आप खाली करवाओगे हम तब शिफ्ट हो जाएंगे अपने रूम में। तो उन्होंने फिर इतने देर में हम जब वहां बैठे हुए थे तो ऊपर से एक लेडी आई, प्रेमा माँ उनका नाम था। तो वो आई मेरी चाची जी से, वो जान पहचान थी बिकॉज वो वहीं सेटल थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 2.5 साल से आपके कमरे में हूँ, स्वामी ने मुझे बुलाया था कि यहाँ तूने बैठ के साधना करनी है। और 2.5 साल स्वामी ने मेरे से बड़ी कठिन तपस्या करवाई कि कई महीने ना तूने खाना है, खाली पानी पीना है। फिर कई बार पानी भी नहीं पीना, दरवाजा खोलना ही नहीं, किसी से बात नहीं करनी, कहीं हवा भी नहीं आनी, मतलब रोशनी नहीं आनी चाहिए, अंदर बंद करके तू बैठी रहे। तो और अंदर भगवान खुद प्रकट होके उससे बातें करते थे, बहुत बातें करते थे उससे, उसको साधना का वो करते थे। फिर कह रही थी जो सामने वाली नॉर्थ दीवार है उसमें कह रही है लाइक अ मूवी भगवान दिखाते थे कि सारे ब्रह्मांड, तीनों लोक, बहुत कुछ उसको उसमें कहती मूवी की तरह मुझे दिखाते रहते थे। तो कभी कभी मुझे कहते थे कि अच्छा तू जा मिसेस कोसला को बोल, जो हमारी नेबर थी, उनको तेरे को कॉफी पिलाए। तो कहती फिर मैं जाती थी और मैं वो कॉफी पिलाती थी। यहाँ नीचे मेरी चाची जी जो थी, आंटी थी, उनसे कहती थी कि उनको बोलो तुझे पकौड़े बना के खिलाए। तो उस समय वो खाती थी, बाकी फिर वो बंदी कमरे में रहती थी। तो मिसेस खोसला, मिसेस भरानी बाहर वेट करती थी, कभी खोले तो हम इससे एक्सपीरियंसेस सुने क्यों, एंड कुछ उनको ऑफर करें, अपनी भाव था उनका। तो कह रहे थे बस आवाज आती थी अंदर किसी के बात करने की, बट कुछ और नहीं, समझ नहीं आता था क्या बातें हो रही है। तो वो नीचे आई, उन्होंने बोला कि मेरे को आज मैसेज आया स्वामी का कि नाउ योर टाइम इज ओवर, अब तू वापस चली जा अपने बच्चों के पास हैदराबाद। तो मैं अब जा रही हूँ, बट मैं वेट कर रही थी कि मैं उन कपल को मिलना चाहती थी जिनका ये कमरा है, बिकॉज दे मस्ट बी अ वेरी ब्लेस्ड कपल। और हम वहां बैठे हुए थे तो हमसे मिली वो। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, उन्होंने बोला भगवान ने तुम लोगों को बहुत बहुत प्यार देगा, स्वामी से मिलेगा तुम्हें, तो स्वामी तुम्हारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ ग्रेस फ्रॉम भगवान, यू आर अ वेरी ब्लेसेड कपल। तो ये कह के हम तो नए नए थे फ्रेंकली इन स्वामीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बट यू नो वी वर लिटिल शेकन ऑल्सो। तो उसके बाद वो फिर अपना चले गए, हम वहां रहने लग गए। उसके बाद जैसे एक 80s में, अर्ली 80s में स्वामी जाते थे 6 मई को ईश्वरम्मा जी की समाधि पे टू पे हिज रिस्पेक्ट्स। तो वो एक आदमी उनके सिर के ऊपर छतर लेके चलता था। तो एक बार राजेश जी भी वहां खड़े थे बरांडा में, स्वामी कमरे में से निकले, वो श्री करुणानंद जी ने छतर पकड़ा हुआ था। तो राजेश जी साइड में होंगे कहीं, स्वामी ने उनको इशारा किया कि इसको दे दो छतर। सो राजेश जी को छतर दे दिया और स्वामी के पीछे पीछे राजेश जी वहां ईश्वर अम्मा जी की समाधि पे गए। फिर स्वामी वापस आए
तो he got that privilege by भगवान, a big blessing. फिर एक सेवा दल कॉन्फ्रेंस था 80s में ही, जहाँ राजेश जी ने being the सेवा दल head at that moment, he had made a medical box, a very small medical box, right, which was very practical, that आप अपनी जेब में लेके चलो या पर्स में लेके चलो, और जहां भी आप हो, आप वहीं पे किसी को हेल्प, फर्स्ट एड चाहिए तो आप उसको वहीं पे रेंडर कर सकते हो, यू डोंट हैव टू लुक अराउंड। तो उसमें बिल्कुल ही छोटा चेंज बाय चेंज का बॉक्स था, और उसमें छोटी छोटी शीशियां बनवानी थी विद सेवलॉन, विद टिंक्चर बेंजोइन, विभूति, क्रोसिन, फीवर का, और ऐसे जो फर्स्ट एड की बिल्कुल चीजें थी, वो हैंडी प्लास्ट, ये उन्होंने वहां उसमें रखा हुआ था। और साथ में एक 50 पैसा का कॉइन रखा हुआ था, कि जैसे आपके पास फोन नहीं है, उन दोनों में सेल फोन्स नहीं होते थे, तो आप कहीं भी एक फोन बूथ पे जाके एक उसको पूछ के एक फोन कर सकते हो, so that medical help can reach that person. So when he gave a talk in front of Swami over there, Swami was listening to it very intently. Photo hai mere paas, actually I should have kept it here. And when he said, this is the 8 paisa coin, Swami khoob hase uske upar ki, oh, you have thought about the 8 paisa coin also, 50 paisa coin also, so that first aid can be rendered. And many people did render. Even Rajesh got an opportunity on a flight to render first aid to a person on the spur of the moment. जैसे कोई चार है, accident हो गया, गिर गया, immediately anybody can go and give him first aid, and then follow up with whatever medical aid is this thing. We held many spiritual courses for school students, for college students in the school. We used to have a weekday, 8 दिन का वो होता था, where the children were told about the course. We contacted the school authorities, explained it to them, spoke to the children, and then whoever came forward, we used to cater to those children. And many were, changed, their whole thinking and life perspective changed after those courses. In fact, दिल से दिल तक last time recording में एक बच्चे ने सुना वो recording on YouTube, and he immediately called up. He says, Auntie, मैं 20 साल पहले आपके पास summer course में आया था, winter course में, and I attended 4 courses. I was so impressed by it that today I'm very happy, and I've started a small free school in I think Simla or some place. I've started that school now, and Hamirpur somewhere. So I've started that school. It's all because आप लोगों ने जो सेवा के संस्कार डाले थे और जो आपने वो शिक्षा दी थी, it changed my whole outlook in life. So it was so nice to hear from a child whom we didn't even know personally. 20 साल के बाद he calls up कि मेरी life आपने बदल दी उस कोर्स के साथ. In 1989, Rajesh had invested in a shop in Lee Meridian Hotel in Connaught Place. So that shop, we went to Swami. This is what Rajesh has done. So what should we do? So Swami said, "Uspe tum boutique kholo, shop kholo." So he told me, "Tu kuch nahi karta hai, tu boutique khol." So I said, "Swami, मुझे तो आता नहीं है इसका कुछ कैसे चलाना." So तू कर, मैं देखता, तू कर. So we said, "Okay, Swami." Then I said, "Swami, shall I keep only material?" He said, "नहीं, material में क्या मिलेगा? कुछ नहीं. Ready-made clothes." And Swami, I have no facilities, no tailoring joint, nothing. तू करना, सब होता है. Okay, Swami. And Swami, नाम, in the interview, we were talking to him. So he said, he looked up and he said, he looked at Gaurav and he said, "What's your name?" He said, "Gaurav." He said, "Sai Gaurav rakho." Then he looked at Gaurav and said, "Hey, main tere ko apna naam diya. Live up to my name." And then we said, "Swami, when would you like us to open it?" So he said, "मैं दिल्ली आता तो मैं opening कर नहीं सकता. तेरा shop का opening मैं करता." So I was very happy. I said, "इतनी छोटी सी हमारी दुकान,
भगवान का ये बोलना ही बहुत कुछ है। सो राजेश जी के मुंह से निकल गया, स्वामी सब तैयार है, इट्स रेडी एंड वी टेकन चार्ज ऑफ इट। ही सेड ओह अच्छा फिर तो ठीक है, मेरा तो पता नहीं मैं कब आऊंगा, कितना इयर्स में आऊंगा, कैसा है, तू जब तक शुरू कर, फिर मैं जब भी आऊंगा मैं विजिट कर सकता हूँ। तो मैं तो अड़ गई, मैंने कहा नो स्वामी, हमको क्या करना है, हमको खोलना ही नहीं, आप आएंगे ओपनिंग करेंगे हमको खोलेंगे, हमें कौन सी जल्दी है, हमने नहीं कुछ करना। बट स्वामी फिर एक बार बोल दें चीज वो बदलते नहीं है, बड़ी मैंने प्लीडिंग की, स्वामी से नहीं नहीं मैं आऊंगा, मैं विजिट करने सकता, मैं जब भी आता मैं विजिट करने सकता, मेरे को मालूम नहीं मैं कितने साल के बाद आता। सो देन आई सेड ओके स्वामी फिर आप डेट दीजिए। वी वर देयर आई थिंक फॉर द बर्थडे। ही सेड मेरे ख्याल में क्रिसमस पे करना, इज ऑस्पिशियस डे, क्रिसमस पे करो। एंड देन ही सेड साई गौरव लिमिटेड करो। Then he then looked up for a minute, then he said looked up like this, मेरे ख्याल में साई गौरव प्राइवेट लिमिटेड करना बेटर फ्यूचर को देखते थे। सो हमने वो नाम साई गौरव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रखा, जो आज भी हमारे पास में है, though that boutique is not there anymore because Rajesh got very sick, so we had to close down that boutique and so that I could look after him. And पता नहीं कहाँ से मैं धक्के खा खा के हर तिल वो शॉप में जाती थी कि मुझे कोई टेलर चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वाला चाहिए, मास्टर चाहिए, कहाँ से सदर बाजार इधर उधर ढूंढ ढांड के I started my boutique in a small way, and it did flourish with Bhagwan's grace. It flourished very well for those 10 years. It did very well. The boutique. Of course, Bhagwan didn't come during that time period at all. He didn't come. उसके बीच में एक बार स्वामी ने हमको बोला इंटरव्यू में, तुमको मालूम तुम दोनों बहुत लकी, तुम दोनों एक साथ एक पाथ पे चलता है अंडरस्टैंडिंग के साथ, यू बोथ आर वेरी लकी। That was Bhagwan's blessing on us. What he said, it is only his grace and he has made us lucky only because of his grace. हमारे में कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। जब स्कूल बन रहा था तो स्वामी ने राजेश जी ने खड़े होके एक एक डिजाइन मिस्टर राजन सूद से बनवा के स्वामी के पास जाते थे, पास करवाते थे, और हर 15 दिन में जाना पड़ता था स्वामी के पास, कि हर 15 दिन में जाते थे कि ये अब मैं ऐसे करूं स्वामी, इसको ऐसे करूं, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये फाइनेंस का है, या इसको हम ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, तो स्वामी उस पर गाइडिंग देते थे। तो मतलब साल में मतलब कितनी बार चक्कर लगाते थे, हर 10-12 दिन में जाना पड़ता था, बट ही वांटेड टू गेट स्वामीज अप्रूवल फॉर एवरी लिटिल थिंग व्हिच ही डिड। फिर देन स्वामी के पूछा कि नाम दीजिए, स्वामी ने नाम दिया श्री सत्य साई विद्या विहार। एंड इन 1981 हमने स्कूल शुरू किया। 81 में हमने शुरू किया रानी जिंद के रेसिडेंस पे, उन्होंने अपना आधा घर दे दिया था, एंड इट वाज अ रेसिडेंशियल स्कूल। वी स्टार्टेड विद 9 चिल्ड्रन एंड वहां पे स्कूल हो रहा था। 1982 जब स्वामी आए तो फिर स्वामी ने भूमि पूजा की, और फिर बाद में 86 में ये बिल्डिंग बन गई थी, एंड देन द स्कूल शिफ्टेड हियर। जब 1982 में स्वामी आए तो स्वामी ने बोला कि स्वामी स्टेड एट जस्टिस भगवती जी's residence. So with Bhagwan's grace, we were very fortunate to get the opportunity again to organize the whole trip. अब जस्टिस भगवती जी तो रहते थे गवर्नमेंट बंगलों में, तो इतना वो नहीं था जो उनका रेसिडेंस था, तो दे हैंडेड द हाउस टू अस। तो राजेश जी ने पूरा पेंट करवाया, वी डिड अप द होल हाउस, स्वामी का रूम पूरा किया, फर्नीचर भी उनका जो गवर्नमेंट के होते हैं, तो मैंने अपने बेडरूम का सारा फर्नीचर, बेड वेड सब कुछ लेके स्वामी का वहाँ गद्दे नए ले लिए थे, बेड अपना, ड्रेसिंग टेबल सब अपना वहां पे लेके लगा दिया, स्वामी का पूरा हमने सेटअप कर दिया, किचन, कुक, सो दैट आके मिसेस रतनलाल को दिक्कत ना हो, सारा कुछ जो भी भरना था राशन वाशन भर दिया,
सारा हमने कर दिया, बिकॉज दे हैंडेड द हाउस टू अस एज दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू। वो सारा किया। फिर वहां पे स्वामी को बोला गया कि स्वामी राजेश जी ने बोला एक दिन, स्वामी वो लैंड हो गया है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। नाउ स्वामी वॉज गोइंग टू डू द भूमि पूजा। तो हम तो यहाँ पे ड्यूटी पे थे, तो जिस दिन स्वामी ने भूमि पूजा करनी थी, तो उस दिन हम ड्यूटी करके थोड़ा जल्दी निकल गए। मिसेज रतनलाल को बोल के कोई 6-7 बजे या 8 बजे निकल गए जल्दी, क्योंकि सुबह स्वामी ने वहां भूमि पे आना था। बिल्कुल बंजर जमीन, गंदी, इट वाज अ पासिंग प्लेस फॉर एवरीबडी। वहां जो झुग्गी झोंपड़ी वाले, दे यूज्ड टू यूज इट इनडिस्क्रिमिनेटली। सो बहुत ही गंदी जमीन थी, तो हमको जाके वहां पे सफाई करवानी थी। तो हम दोनों गए, फिर हमने बेरीज को बोला, वो आए। एंड सेवा दल उस समय इतना हमको हेल्प नहीं कर पाई थी, बिकॉज फॉर वट एवर रीजन्स दे वर प्रॉब्ली लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो हम दोनों गए, हमने अपना सर्वेंट लिया और एक फ्रेंड कपल को लिया, उनको लेके हम वहां गए। हमने सारी रात बैठ के जो भी सफाइयां करनी थी, सब लोग ने मिलके पत्थर वत्थर उठाए, दरियां लगवाई, कार्पेट्स लगवाए, स्टेज बनवाया स्वामी के लिए, थोड़ा स्टेज सजाया, बिकॉज फूल वूल कुछ टाइम ही नहीं था, वी कुडंट ऑर्गेनाइज थिंग्स। एंड जब सेल फोन्स होते ही नहीं थे, सो कम्युनिकेशन वाज अ बिग हैंडीकैप एट दैट टाइम। एंड वी वर्क द होल नाइट। एंड बच्चों के लिए हमने वो किया हुआ था कि वो लक्ष्य अर्चना करेंगे एक साइड में, तो जितने बाल विकास बच्चे थे उनका लक्ष्य अर्चना का था। हमारा स्कूल शुरू हो चुका था, तो कोई 15-20 बच्चे थे, तो उनके लिए भी एक कॉर्डन ऑफ एरिया हमको करना था जहां वो बैठ सकते थे। स्वामी आए, सुबह जब हम वापस आए घर में, नहा के हम 6 बजे वापस पहुंचे, तो वो तो फेरीलैंड लग रहा था। लग ही नहीं रहा था ये वो जमीन है जहाँ हमने सारी रात काम किया, जहाँ कुछ भी नहीं था। पता नहीं भगवान ने क्या करिश्मा किया। सुबह तो एक लग रहा था पता नहीं स्वर्ग में आ गया, इतनी सुंदर वो जगह लग रही थी। एंड परफेक्ट थी, जैसे कि हर चीज परफेक्ट थी। स्वामी आए टाइम पर, 8:30-9 बजे स्वामी आए, एंड ऐसे डांस करते हुए आए, और बिल्कुल रिसेप्शन ऐसे किया हुआ था जैसे पुट्टपर्ती में होता है, नादस्वरम, एंड अ होल लाइन ऑफ पंडित्स इन संस्कृत श्लोकास रिसीविंग स्वामी विद द कलश एंड छतर। वो जो पीछे बैनर्स होते हैं, सिल्वर के बैनर्स, सब अरेंजमेंट किया हुआ था। तो वो जब प्रोसेशन में भगवान उतरे, भगवान इतना खुश, एकदम जैसे डांस करते हुए उतरे, और वो वैदिक चैंटिंग चल रही थी वो पंडितों की। स्वामी उतरते जोर जोर से उनके साथ भी पूरा वैदिक चैंटिंग करते हुए प्रोसेशन में गए, उनके साथ इतना खुश भगवान। वहां गए, आगे जहां हवन कुंड बना हुआ था, जहां हवन भी शुरू हो चुका था, तो स्वामी गए सीधा लेडीज में। मेरी मदर इन लॉ एक कोने में बैठी हुई थी, सीधा उनके पास गए, उनको विभूति मेटीरियलाइज करके दी। जो स्कूल के बच्चों थे उन पर दृष्टि स्माइल डाली, और वापस आ गए यहाँ पे अपना जहाँ स्टेज था। और वो स्टेज पे गए पर बैठे नहीं ऊपर, और जमीन पे बैठ गए वहां स्टेज पे, थोड़ी देर वहां बैठे, फिर नीचे आए। नीचे पीढ़ी रखी हुई थी एक सिल्वर की, स्वामी उस पे बैठे बैठे रहे। ही एंजॉयड, जरा हवन होता रहा, बीच बीच में इधर उधर देखा, बट ही वॉज जस्ट देयर फॉर द हवन। जब हवन हो गया तो श्री कंठैया जी जो हेड प्रीस्ट थे, वो आए कि स्वामी हवन पूर्ण हुआ, अब पूर्णाहुति है। Swami said, repeat all the mantras all over again. And Swami sat through all those mantras for another hour. He sat through it. हमने हाँ, जब कस्तूरी जी अंदर आए प्रोसेशन में, स्वामी के पीछे स्वामी लगा था डांस करे, तो राजेश जी को कहते हैं, ओ लाला, यू हैव ब्रॉट प्रशांति निलयम टू दिल्ली। ही वाज सो हैप्पी कि इतना ग्रैंड रिसेप्शन, पता नहीं भगवान ने कैसे किया, बट इट वाज अ ग्रैंड रिसेप्शन फिट फॉर गॉड। एंड उसके बाद जब सेकेंड टाइम हवन हुआ, तो जो पंडितों के लिए, काफी पंडित थे, सबके लिए वस्त्र, ये सब जो भी उनको देना चाहिए, वो सबका हमने पैकेट्स बनाए हुए थे कि भगवान से दिलवाएंगे इनको। अब सडनली मेरे मन में भगवान ने डाला कि तूने सब कुछ तो किया है, तूने दक्षिणा तो की नहीं।
तू दक्षिणा भूल गई, और दक्षिणा के बिना पूर्ण होता ही नहीं है, तो ये तो मेरे से बड़ी गलती हो गई। तो मैंने राजेश को बोला कि अब कैसे करें, दक्षिणा तो हमको देनी पड़ेगी, हमने स्वामी से दिलवाना है तो दक्षिणा तो करनी पड़ेगी। तो पैसे तो हमारे पास थे, अब ऐसे थोड़ी दे सकते हैं। तो हमने बेरी को बोला, बेरी का घर पास में था, तो बेरी ने बोला मैं जाके लपक के लेके आता हूँ। He went, flew to his house in GK2, brought envelopes। हमने फटाफट दक्षिणा एनवेलोप्स में डाली। जस्ट इन टाइम स्वामी ने बोला अब पूर्णाहुति कर दो। तो स्वामी ने वाज वेटिंग फॉर अस टू रियलाइज कि तुम्हें ये चीज भूल गई है इसमें, तो ये चीज पूरी कर, नहीं तो हवन यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो हमने जब फिर स्वामी राजेश जी वो लेके खड़े हुए और एक एक को स्वामी ने दिया बड़ी खुशी से कि यू नो एवरीथिंग हैज गॉन ऑफ सो वेल। स्वामी वाज वेरी हैप्पी एंड प्राउड एट दैट टाइम। हाँ, जब जा रहे थे आ रहे थे वापस, तो राजेश जी वाज इन द कार विद स्वामी। ही पॉइंटेड आउट कि देयर वर प्लैकार्ड्स ऑल ओवर, वे टू सत्य साई भूमि, वे टू सत्य साई भूमि, सब जगह थे। तो he said, Swami, we have put these placards all over so that किसी को मुश्किल ना हो जगह ढूंढने की। Swami just looked at him and said, तू करता है? He said, oh, I realized ये तो करने वाले भगवान है, आइडिया डालने वाले स्वामी है, हम तो मीडियम है। तो एकदम रियलाइजेशन आ गई कि ये तो दिस इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी, ही इज मेड अस हिज मीडियम। एक्चुअली तो करता धरता भगवान स्वयं है, हम तो कुछ अपने आप कर ही नहीं सकते। हमने भूमि पूजा के टाइम देखा, हम इतना केपेबल ही नहीं है कि इतना हम सोच के इतना सुंदर कर सकते थे। कैसे उन्होंने करवाया, ये उनकी लीला, वो ही जाने, हम नहीं जान सकते उनके लीला। ऐसे ही हमने फिर जब स्कूल खुलना था तो स्वामी ने बोला कि चुप करके स्कूल खोलो, just do a bhajan and start the school. The idea is to start the school. I won't be able to come just now. So he said, Swami, we would like you to open. He says, I won't be able to come just now. You start the school. Don't stop it. Let things move. Go ahead with the school. And फिर स्कूल का पूरा किचन सेटअप करना, हॉस्टल सेटअप करना, इनफ फॉर एटलीस्ट 200 चिल्ड्रन। पूरा बंक बेड्स बनवाए, फर्नीचर बनवाया, किचन सेटअप किया, सारा पूरा, जैसे दिल्ली में भी और ऋषिकेश में भी। We set up the whole school with all the furniture, etc. जो भी है, and kept getting Bhagwan's approval for everything, every design, and whatever Swami approved of, that we just did. We just followed his instructions all over. Then in 28th December 1992, we wanted to take a group of students to Puttaparthi, and we flew down, got Bhagwan's permission. Inspiration उन्हीं का ही था, and मैं देखती थी रोज कभी तमिलनाडु आ रहा है, कभी हैदराबाद आ रहा है, सब आ रहे हैं, तो मैं कहती थी हमारे बच्चों को भी ये चांस मिलना बहुत जरूरी है। तो the exposure to Swami is a must. So हमने we both flew down, prayed to Bhagwan for his this thing, and Swami said, अच्छा लेके आओ। So we went in January. कब लेके आए? He said, January में आओ, children can also attend the sports day, they will enjoy. Okay, Swami. So we went, we took a group of children there, about 78 or something, with few teachers. वहां गए तो भगवान तो इतना प्यार दिया, पहले दिन से आते जाते बात करते थे मेरे से, बच्चों से, कभी किसी से कुछ, कभी किसी को टीज करना, तेरी शादी करता हूँ, ये करना, वो करना, मतलब बहुत कुछ। रोज क्या खाया, कितना खाया, कैसे खाया, पूछते रहते थे। एंड जितनी बार आते जाते थे बच्चों से पूछते थे, एंड इट रियली गिव अस अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। देन ही सेड कि have you prepared? I said, Swami, what should we do before going? लाने से पहले कि Swami said, what should we do? Bhajan songs? He said, हाँ, जो तुम्हारा इच्छा। I said, no, whatever you say, Swami, we will do that. He said, मेरे ख्याल में songs करो। I said, okay, Swami. So with Swami's grace, I composed, Inspiration composed a few songs, which the children were trained, and we put it up. Then one day he says, are you ready? तुम्हारा रिहर्सल ठीक है? मैंने कहा हाँ जी, but he knew that I was still
wanting another day to really bring the children up. So he said, अच्छा अच्छा अभी rehearsal कर लो, अपने आप कहते हैं अभी rehearsal कर लो फिर मैं देखता. Then the next day he said, now ready? I said, yes, Swami. He said, okay. Then he went to the mandir, and after a little while just bhajan shuru hone wala tha. So 8:25 के करीब he came out. दूर से बरांडे से मुझे इशारा करते हैं, are you ready? I said, yes, Swami, ready. He said, come. So we ran into the mandir with all the children, and he told the boy, all the ladies over there, please go back, my Delhi girls are coming, they are going to sing today. Boys ko bola, you are not to sing today my Delhi girls are singing. So वहां बैठ के फिर बच्चों ने 5-6 गाने गाए, and Swami sat through the whole thing. 5-6 गाने गाए, and he sat through the whole thing, and then he says, अभी देखो टाइम हो गया. मैं अंदर बैठी हुई थी वहां. He says, देखो टाइम हो गया, now it is time for आरती, so we can stop here now, next time फिर और कर नहीं सकता. I said, yes, Swami. Then भगवान ने आरती ली, and Swami बाहर निकल आए. उसके बाद बाहर आके जब हम बैठे हुए थे शाम को, तो कहते हैं मेरे ख्याल में भजन हॉल में भजन करना बेटर. So I said, Swami, जो आप बोले हम, can you do it? I said, yes, we can do it. My children are ready, they can sing bhajans. He said, अच्छा मैं देखता, मैं चांस देता. पर उसके बाद उस ट्रिप पे नहीं चांस था. हमने स्पोर्ट्स डे अटेंड किए, and then we had to leave because बच्चों की टिकट थी. Next year again I got permission. I said, Swami, the children are ready with bhajans. Whenever you say, we will bring. He said, okay, bring them in January. He normally called us always in January only, that the children could attend the sports day. So next January, again 1993, we went with a group of students. Then आते जाते बात करते थे, भजन्स रेडी? यस स्वामी रेडी. प्रैक्टिस हुआ? यस स्वामी हुआ. तो आते जाते बात करते थे, तो कब करना चाहते हैं? मैंने कहा स्वामी जब आप कहेंगे हम तो जब ही करेंगे. तू बता. मैंने कहा नहीं स्वामी, जब आप बोलेंगे हम उसी समय करेंगे. अच्छा. देन 2-3 दिन निकल गए, तो एक दिन फिर कहते हैं, आर यू रेडी? मैंने कहा यस स्वामी. ही सेड गो. देन वी वेंट टू द मंदिर, एंड बच्चों ने 5 भजन गाए वहां पे. एंड द लास्ट भजन which one of the students sang was so heart touching. आना ही पड़ेगा स्वामी, आना ही पड़ेगा. He was really happy, and her voice is so vibrant. That girl, she's from Indonesia. बहुत अच्छी आवाज, करारी आवाज थी, and she sang very beautifully that it really moved everybody. Then Swami was very happy. When he came out, he said, "I'm अच्छा था." Then he comes to me and he tells me, "Stand up." I stood up. He says, after everybody leaves today, to take all the children to the auditorium. मैं उधर बच्चों को नमस्कार देता. I said, yes, Swami. So when everybody went away, we all went into the auditorium, and Swami gave everybody a sari. First time also, he said, when everybody goes away, you stay in the Sai Kulwant hall. तुम लोग बाहर नहीं जाना, मैं इधर ही बात करता. So when everybody went out, we were there. And Swami gave a sari to all the students, and Pad Namaskar, Baba ki photo, Vibhuti, all the students got. Next trip, next year, he called everybody into the auditorium, where he personally made us all sit, and सबको बातें की, हर बच्चे से बात की, किसी की टॉफी ली, किसी का कोई चीज ब्लेस किया, सबको बड़ा खुश भेजा स्वामी ने. उसके बाद हम कोई 3 साल के बाद गए, तो स्वामी से परमिशन लिया. Swami, can we bring a program to Puttaparthi? He said, हाँ, allow. Swami, what would you like us to do? I used to get all specific. Drama करें, musical program करें, what would you like us to do? He said, जो तेरे को इच्छा. मैंने कहा नहीं स्वामी, आप जो बोलेंगे हम वही करके लाएंगे, और जैसे आप बोलेंगे. He said, हाँ, program करने सकता. I said, okay, Swami. So after 2 years, we went with a program. And in that program, after is Swami said कि हाँ लेके आओ 14th को करने सकता, मकर संक्रांति के दिन प्रोग्राम करने सकता. ओके स्वामी. तो उसके हिसाब से 14th नाइट की, क्योंकि स्कूल्स खुले हुए थे, तो ट्रेन की टिकट थी सबकी वापसी में. तो जब स्वामी ने
आते जाते पहले 4-5 दिन पहले प्रोग्राम रेडी आ गया, कितना चिल्ड्रन आया, कितना टीचर्स आए, हर टाइम पूछते थे। और जरूर मेरे से एक गलती हो ही जाती थी। मुझे बोला जाता था 72 चिल्ड्रन होते थे, 73, और Swami used to keep asking till I gave the right number, and I used to tell the teachers, give me a right correct number. कभी आप एक बोलते, कभी दो, फिर कभी टीचर्स का भी, कितना टीचर Swami 8, अच्छा अच्छा, अगेन कितना टीचर, मैंने कहा देखा वो दोबारा पूछे, इसका मतलब देयर समथिंग प्रॉब्लम। तो कोई ना कोई जरूर एक हो जाता था कहीं ना कहीं, बट ही वुड कीप आस्किंग, हैमरिंग इट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन यू से एनीथिंग टू स्वामी, एक भी गलती नहीं हो, ही कैचेस यू देयर। उसके बाद फिर कहते हैं मुझे, हाँ तू ले आया, यस स्वामी, रिहर्सल है, हाँ जी स्वामी, मेकअप का किया, मैंने कहा यस स्वामी, क्योंकि हम सब मेकअप यहाँ से लेके गए थे, हमारा फर्स्ट टाइम था, कि हमको नहीं मालूम था कैसे करते हैं, बट अपनी तरफ से बड़ी तैयारी करके लेके गई थी, बहुत फन, बहुत मेकअप, एंड टीचर्स को पहले वहाँ ट्रेन किया, सब कुछ लेके गए। एंड वहाँ जब मेकअप का किया, यस स्वामी, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आए, हाँ मेकअप रेडी, हाँ स्वामी। थर्ड टाइम जब बोला, मैंने कहा there's something wrong. I said, told the principal, I said, Rika, I think something is amiss. We are going wrong somewhere. स्वामी क्यों पूछे जा रहे हैं और करवा नहीं रहे हैं, मेकअप क्यों कर रहे हैं, there's something wrong. उस दिन शाम को तमिलनाडु का एक प्रोग्राम था, उनके क्या कॉस्ट्यूम्स थे, क्या मेकअप था, हम तो दंग रह गए। हम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ लेके गए हुए थे। सो आई सेड, ये तो रेखा, दैट मीन्स वी आर लैकिंग इन आवर मेकअप, हमारी टीचर्स इतना प्रोफेशनल कर ही नहीं पाएंगी। तो शी सेड ओके, आई गो टू द शेड एंड आई फाइंड आउट। तो शी वेंट टू द शेड जहां उनका मेकअप था। उसके बाद जब प्रोग्राम के बाद, एंड शी सॉ द मेकअप पीपल, दे वर प्लानिंग टू लीव। तो शी सेड हमारा कल प्रोग्राम है, will you stay on till Swami gives us the permission? So will you stay on? They said yes, we'll stay on. So उनसे हमने मेकअप का फिक्स किया। तो नेक्स्ट डे फिर भगवान ने सुबह समझ गए कि ये इनको समझ आ गई, ये बुद्धू लोगों को। तो देन ही सेड कि आज कर नहीं सकता, मैंने कहा यस स्वामी वी आर रेडी। मेकअप का ठीक हो गया, मैंने कहा हाँ जी स्वामी हो गया। देन ही सेड ओके, आज करना, शाम को करना। सो शाम को फिर हम मैंने कहा स्वामी एक रिहर्सल परमिशन लेनी पड़ती थी, कैन वी हैव अ लिटिल रिहर्सल ऑन द स्टेज? इस तरह हाँ, मैं बोलता यू कैन गो। सो बच्चों को लेके हमने एक रिहर्सल की। स्वामी आए रिहर्सल के टाइम, सबसे मिले, इधर उधर जोक किया बच्चों के साथ, फिर नीचे आए। कोई मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था उस समय, and he came and told me how to handle that problem there. And he said, okay, Swami, I'll go back and I'll do that. When I came back, that problem escalated to the extent that the words of Swami came out of my mouth and things just moved like this. And how he did it, I don't know, because I didn't have the guts to be so strong, handle that situation at that moment. He did it. बच्चों से फिर बात बूत करके फिर शाम के लिए तैयारी होगी। शाम को प्रोग्राम विद भगवान्स ग्रेस वाज अ बिग सक्सेस। जो एक लास्ट सॉन्ग था, उसमें कुछ लाइनें हमने ऐसी लिखी थी कि खुश हो कि हमसे तुम साईं बाबा, हस्तों से हमको उठाए, बन जाए हम सब की तकदीरें, पूर्णता से खिल जाए, हम तो है तेरे साईं बाबा, तुम हो प्रभु जी हमारे। तो ये वर्ड्स थे कि हस्तों से आप हमें उठाओगे तभी हम कुछ बन पाएंगे। तो ये हुआ। उसके बाद उस लड़की ने स्वामी को बुलाया, जब वो म्यूजिक थोड़ा था, उसने बोला अब आ भी जाओ ना बाबा। पहले तो बाबा उठे ही नहीं, बिकॉज ही सीम टू बी सो एनग्रॉस्ड। फिर अब आ भी जाओ ना बाबा, जो उसने दूर बोला, तो स्वामी एकदम जंप करके एकदम फटाफट जैसे भाग के आए, स्टेज पे आए, बड़े खुश। आई शुड हैव केप्ट दोस फोटोग्राफ्स टू शो यू पीपल। सो बड़े खुश। एंड वी हैड टेकन अ लोटस, बिग लोटस में स्वामी वुड कम। और वो जब स्वामी ऊपर आएंगे, पूर्णता से खिल जाए, तो वो लोटस ऐसे खुल गया, पूरे पेटल्स खुल गए। एंड दे
whole idea was to get Swami to stand on that lotus. So after that song, when Swami came up, तो बच्चे पीछे पड़ गए, Swami, you have to stand on the lotus. Swami went up one step, then no Swami, one more. ऐसे करके 2-3 steps भगवान ने ऊपर चढ़े, and वहाँ इतनी फोटोएं ली, बड़ा खुश थे स्वामी. And उसके बाद then he asked for saris, then सबको साड़ियां दी, सब वो दिया. अब बच्चों ने तो जाना था रात को, तो बच्चों की ट्रेन थी 10, 10:30 वहां से कर्नाटका एक्सप्रेस चलती थी धर्मावरम से, तो बस से पहले बुक की हुई थी. सम टीचर्स वर ऑन ड्यूटी सो दैट बसेस आएंगे तो पहले हम लगेज भेजते जाएंगे. जब प्रोग्राम खत्म हुआ, पता नहीं 7 बजे थे समथिंग, तो बच्चों का खाना पैक करवा दिया था कि थोड़ा सा पैक होंगे, बन्स, केक्स, सो दैट टाइम वेस्ट नहीं होगा, दे कैन लीव इमीडिएटली. एंड प्रोग्राम के बाद जब हम बाहर आए तो देयर वाज अटर कंफ्यूजन. बच्चों को लेके हम बाहर आए कि जी बसें तो है ही नहीं, कि वे बसें कहाँ गई, हमने तो 4 बसेस बुक की हुई थी. दे सेड कि सडनली अनंतपुर ने कल सुबह जाना था, बट सडनली द प्रोग्राम हैज चेंज्ड and we are leaving right now. So the first priority is Anantapur. All the buses are now have gone with Anantapur. They will come back by 10:30. Then we can give you the buses. But then it would be too late. ट्रेन तो निकल जाएगी, क्या करें. अब राजेश जी परेशान. Went to Dr. Shori. डॉक्टर शोरी, ये हमारा ऐसे ऐसे ये हो गया, कोई बसेस नहीं मिल रही, is there any other way we can get some buses? He said there's nothing. जितने यहाँ के बसेस हैं वही आपको यहाँ पे होती हैं और कोई होती ही नहीं है. So he said, now what do I do? He said, can't do it. He says, what about the ashram cars or buses or vans? Something give me so that we can do shuttle service. कुछ तो हम कर सकते हैं. So he said कि नहीं, that we are not authorized. Who's authorized? He said nobody but Swami himself. Nobody can dare touch a car. What to do? Then he said कि Chiranjeev Rao के पास जाओ. He went to Sri Chiranjeev Rao. Chiranjeev Rao was a little curt. He says, I can't help you in all this. It's not my problem. You go and tackle your own problem. He came back again to Dr. Shuri. He help me. I need help. What will I do with so many people? How will I get more tickets? Because it's such a big group. So he said, after a long time, he said, the only person who can help is Swami himself. But Swami has gone up. The doors have closed. So nobody dared disturb Swami right now. And but he said, there's only one way. He said, there must be some way. He said, the boy on duty, I forget his name, he's the only one who, if he takes a chance, can do something. He said, you give me the number. तो वहीं उन्हीं के घर से उसको डायल किया. So he picked up Sairam. इन्होंने क्या जी, मैं राजेश खन्ना बोल रहा हूँ from Delhi. We had put up a program like this. हमने buses organize किए थे, and I need Swami's help. He said, जी, I understand, sir, but nobody dare disturb Swami once he's gone in. Nobody can do that. So he said कि Rajesh ji said कि, but I'm in a big fix, and I don't know whom to go. Swami is the only one who can help me. बड़ा उनसे बात हुई, तो उन्होंने जब बहुत किया, he said, please, I pray to you, go and knock on Swami's door. And if Swami तुझे डांटेंगे, तुम कहना कि स्वामी राजेश खन्ना, you think that राजेश खन्ना को ये डांट पिट रही है, please, but I am desperate. पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी, वो गया, वो ऊपर गया, अभी नॉक भी नहीं किया, स्वामी ने दरवाजा खोल दिया. He said, what's the matter? Before he could finish, Swami Rajesh Khanna he said, send all the vehicles in the ashram at his disposal. All the vehicles immediately, within seconds. It's like a James Bond movie. Within seconds, there were buses lined up, there were jeeps lined up, cars lined up, everybody with full of Sevadal, as if they've already ready in the car and the buses. And they came to the shed, zoom, zoom, zoom. Everybody was just, you couldn't even move your head so fast. And Ved Narayanji grinning from ear to ear. He says, what grace. You take the children and we'll handle everything. They sent all of us in one bus. एक के ऊपर एक चल के हम खड़े हो गए. And he says, आप जाओ, बाकी buses में हम आपका luggage, because props थे बहुत, उसका भी बहुत paraphernalia बड़ा था जो हम props लेके गए हुए थे.
एंड सबका लगेज बच्चों का, तो सब वो लेके आए। सेवा दल फटाफट उन्होंने किया। हम तो पहले ही निकल गए भजन गाते हुए, धर्मावरम पहुंचे। धर्मावरम पहुंच के फटाफट बच्चों ने, छोटे बच्चों को तो हमने अंदर कर दिया, बड़े बच्चों ने एक वो पूरी लाइन लगा दी, सो दैट एज सुन एज द लगेज कम्स, एक पूरा जल्दी से दे कैन पास इट डाउन। वहां पे स्टेशन मास्टर हमारी वेट कर रहे थे, कह रहे थे आई डोंट नो हु यू पीपल आर, बट स्वामी ने मुझे मैसेज दिया, ही वाज अ डिवोटी ऑफ भगवान। I got a message from Prashanti Nilayam that my children are coming, so the train is not to leave unless every child is well settled in the train. And बाकी लोग 2 घंटे से वहां वेट कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन तो जल्दी आ जाती। 2 घंटे से वो बाहर खड़े थे कि कौन ऐसा वीआईपी आ रहा है जिसके लिए 2-2.5 घंटे ट्रेन रुक गई है एक धर्मावरम जैसे स्टेशन पे, जहाँ ना बत्तियां, ना खाने का सामान, ना कुछ, बिल्कुल उजाड़ सा था उन दिनों में तो। एंड लगेज आया, बच्चों ने वो पूरा लाइन लगा के एक के ऊपर एक अंदर भरा, एंड वी थैंक्ड ऑल द सेवा दल। जब सब अंदर चले गए तो स्टेशन मास्टर केम, जी मैम कैन नाउ आई प्रोसीड एंड स्टार्ट द ट्रेन? तो वी सेड यस प्लीज नाउ गो अहेड। एंड सब हम अंदर बड़े आराम से, फिर बाद में सब सेटल होते रहे, लगेज होता रहा, वो करता रहा। ये इतनी बड़ी ग्रेस स्वामी ने हमको हंसों से अपना उठाया। ये इट इज unbelievable how things worked out and how Swami looked after Rajesh ji, and he said ki nikal jao yahan se, you leave, give, the words were give every car of the ashram, put every car of the ashram at his disposal. So buses आ गए, मेडिकल जो उनकी थी बसेस वगैरह सब आ गई, जो फटाफट सब सामान भी पहुंच गया, बच्चे भी पहुंच गए, एंड हम बड़े राजी खुशी। निजामुद्दीन आके भी, वो स्टेशन मास्टर आया, कहता जी आप सब आराम से उतर जाओ, तब मैं गाड़ी का सिग्नल दूंगा, नहीं तो आपको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, आप बड़े आराम से निकल जाओ। सो बड़े आराम से बच्चों को निकाला गया, सामान लगेज हो गया, उसको हमने गो दिया, तब उसने आगे ट्रेन चलाई आगे जाने को। दिस वाज आवर फर्स्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद द स्कूल। पर जितनी बार स्कूल गया, कितनी भगवान ने ग्रेस दी है स्कूल को। आते जाते बात करते थे, हर बच्चे से बात करते थे, हर टाइम बच्चों को इतनी गिफ्ट्स दी, और आते जाते कहते थे दिल्ली स्कूल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी गुड, वेरी गुड। आते जाते बस यही कहते थे जितनी बार भी हम गए। और सबको मालूम था कि दिल्ली स्कूल आया तो स्वामी इनसे बात जरूर करेंगे, तो लोग कहते थे कि हम जहाँ दिल्ली स्कूल है उसके आसपास बैठे, मतलब इतना स्वामी ने ग्रेस दी उन दिनों में। उसके बाद फिर हम अगले साल फिर प्रमोशन ली भगवान से। अब जैसे हमको टेस्ट आ गया था स्वीटनेस का, कितनी ग्रेस मिल रही थी, तो स्वामी ने, उस समय ऊपर चले गए स्वामी, ऑलरेडी लेट हो रहा था, पर स्वामी ऊपर गए, वो जो ऑडिटोरियम के ऊपर वरांडा है, और वहां से दर्शन दिया। तो ये हुआ, सब लोग जो जा भी रहे थे भागे भागे वापस आए स्वामी वरांडा दर्शन दे, एंड ही वुड वेव टू द चिल्ड्रन, बाय बाय बाय, ऐसे बच्चे भी वेव कर रहे हैं, स्वामी भी वेव। ही वेंट इन अगेन, ही केम आउट, बाय बाय, 3-4 बार अंदर जाते थे, फिर आते थे, बाय यू आर गोइंग, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ऐसे करते रहे। अगली बार भी हमने फिर किया, 2-3 प्रोग्राम, 4-5 प्रोग्राम किए। जो लास्ट प्रोग्राम हमने 2002 में किया, तो उस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ गया था कि यू नो हाउ टू डू थिंग्स इन पुट्टपर्ती। तो मेजरमेंट्स ले गई थी मैं ऑडिटोरियम की, तो हमने बड़े बड़े राजस्थानी गेट्स बनवाए प्लाई के और पेंट करवा के, बड़ा सजा के। हम वी कैरिड ऑल फ्रॉम दिल्ली। वहां गए तो स्वामी ने ऑफ कोर्स पूछा कब आया, अच्छा मैं देखता कब करना चाहता है, जब तू बोले हम कर। तो स्वामी जब आप बोलो, एक दिन आके कहते हैं फिर मेरे ख्याल में साई कुलवंत हॉट में करो, इधर हॉल में करो, सब डिवोटीज देखने सता। 2 मिनट तो मेरा रंग फक हो गया, क्योंकि हमने तो वहां की मेजरमेंट की हुई थी, और यहाँ तो कोई जगह ही नहीं जो हम कोई प्रॉप्स लगाएं या कुछ करें। कोई बात नहीं, तो स्वामी ने क्या, इज इट ऑल राइट विद यू? मैंने कहा स्वामी हमने आपके लिए करना है, आप इधर बोलेंगे हम इधर कर लेंगे, आप वहां बोलेंगे वहां बोलेंगे, जहां आप बोलेंगे हम कर लेंगे। इसे नहीं नहीं तू बता। मैंने कहा नहीं स्वामी, हमारी कोई विल नहीं है,
आप जैसे बोलेंगे हमने वैसे ही करना है. He said, मेरे ख्याल में इधर करना बैठ. I कहा, we'll do it here. Evening में कर नहीं सकता? Yes, we can do it in the evening. So then I said, Swami, can I have permission to at least show the children the place, because वो तो छोटा सा इतना सा बरांडा है जहाँ स्वामी बैठते थे, तो उसी के ऊपर that was the small stage which was to be where the children were supposed to do. हमने उनको तैयार किया था इतनी बड़ी स्टेज के लिए. तो he said हाँ हाँ करने सकता है. And after that अब सब बोले कि जी वो तो हम वो कैसे लगाएंगे, हमने कोशिश की कहीं लग जाए, नहीं लगे. मैंने कहा छोड़ो, सब चीज छोड़ दो. The idea is to get Swami to do. What we had done is we had about 30-35 children singing live, and they were all dressed identical with matha tika, nat, gajra, everything, identical sarees, everything identical, and they were to sit on steps so that all the children would be visible, ek jaise, and the smaller children would be dancing to the different songs which they were singing, and they were singing. A live singing थी, तो हमने यहाँ नागराज जी को ले गए थे and some musicians, and नंदिनी जी थी, तो she was playing the harmonium, and नागराज जी with the other things. इनको हमने बोला था कि white कुर्ता और वो साफा, white धोती कुर्ता साफा, and red pagdis I had got for them. So एक जैसी सबने red pagdis. तो जब वो musicians अंदर आए, स्वामी बैठे बैठे उस समय, तो स्वामी उनको देख के खूब हंसे कि ये कैसे एक एक चीज इतनी planned है. But before that, जब हम वो rehearsal करने लगे around 2 o'clock, 1:32, when everything was done, हम स्टेज पे रिहर्सल कर रहे थे, तो चिरंजीव जी आए. चिरंजीव राव जी आए तो कहते हैं स्वामी wants to know, would you like to do it here or in the auditorium as it is convenient to you. मैंने कहा we will only do it where Swami wants. He has told us to do it here, so we will do it here only. So he said, no, but Swami wants to know, do you want to go back there? I said, no. Swami said here, so we will do it here. So he went back to Swami, and he came back within 3 minutes, 4 minutes, he came back. He said, Swami wants to know, are you okay with it? Are you comfortable with it? Others, we can still change. I said, no, we are very comfortable with it. जैसा भी होगा हम यहीं पे करेंगे, हम change नहीं करना. We will follow Bhagwan's instructions. And Chiranjeev Rao, first time I've ever seen him smiling from ear to ear. खूब हंसे, उनका पेट खूब हिल रहा था. He said, Swami looks forward to your programs and he's waiting for you for your program. He's already ready, he's waiting for you. But he wants to still know what you would like. So we folded our hands. Swami, please tell Swami, we only want to do it for him, not for anybody else. He is happy to have it here. We will do it here because whatever little we are capable of. So he really was very happy and he went back. He said, okay. 1 घंटे बाद आ गए फिर कि स्वामी सिंह, are you ready? 2:30 होंगे. सब चिल्ड्रन तैयार है. I'm ready to come. I'm looking forward to the program. अभी तो कहाँ तैयार है, 4:30-5 बजे का प्रोग्राम है, अभी तो कोई हमने शुरू भी नहीं किया. So he says, no, but Swami is ready. He's saying, Arya, I'm ready and I will send the car and my buses to go get the children. हम भागे वहां पे शेड में, जल्दी जल्दी सबको तैयार करवाया कि जल्दी करो. स्वामी saying कि he's already ready, he wants to come. पता नहीं कैसे मार धाड़ करके स्वामी ने बसेस भेजी. हम बसेस को लेके आए और बसेस में बच्चों को लेके आए और 4 बजे तक हम 4 साढ़े 4 स्वामी एकदम आ गए. आके वहां बाहर बैठ गए. स्वामी ने फिर आए, बाहर देखा सब ठीक है. देन ही सेड, मेरी कुर्सी यहाँ स्टेज पे लगा जहां स्वामी आजकल बैठते थे ना समाधि से पहले, वहां लगा. अब हम सोचे आधी स्टेज तो स्वामी ने ले ली. बच्चे छोटे छोटे कहाँ डांस करेंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि हमने वो गिर ना जाए वो सीढ़ियों में से. तो बट वी लेफ्ट इट टू भगवान. प्रोग्राम स्वामी ने कहा शुरू करो. शुरू किया. बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स. स्ट्रिक्ट समझाते, यू आर नॉट टू लुक राइट, नॉट टू लुक लेफ्ट, यू आर टू लुक ओनली वेयर स्वामी इज.
नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर एक्शन, आपकी नजर स्वामी से नहीं हटनी चाहिए। तो ये उनको मेरा बड़ा थोड़ा डर था। तो जब छोटे छोटे बच्चे वहां करने लगे तो वो स्वामी को साइड में फेस करके करने लगे। स्वामी स्वामी मुझसे इधर नहीं उधर देखो, पब्लिक को देखो। पब्लिक को दिखाया थोड़ा देर, फिर वो घूम जाते थे। एंड स्वामी खूब हंसते थे, बड़ा उसका आनंद लेते थे। करते करते सारे प्रोग्राम हो गए और ये बच्चे जो भी डांस करता था आधा इधर करता था तो आधा इधर करता था। फिर वो एक इंग्लिश गोवन डांस किया था छोटे छोटे बच्चों का, आई थिंक क्लास 1 और 2 का मैंने करवाया था। एंड गोवन म्यूजिक बजा, तो देयर वाज सच अ sound from all the boys, you know, that you dared to do Goan music and English dance in front of Swami like this. But I don't know how I did it, but they did that Goan dance. And all the boys you could see were really enjoying that music and dance. And Swami was also enjoying seeing those little children in those caps and that English twist and all that. Last was Kavali, which I had requested this Nizamuddin Kawal. I had called him over. I said, please, I'd met him somewhere. And I said, I love the words of those Kawali and I would like to place it at Swami's lotus feet. So can you please teach me a few words? So he gave me words of Kawal words. I changed according to what would fit into the children's this thing. And हमने कवाली की बच्चों के आगे, they were dressed very beautifully. Swami was very happy with the dresses. In fact, all the programs, Manipuri dance and all, which I got myself made in the school from my own tailors, Swami would ask, dresses बहुत अच्छा है, राजेश खन्ना कौन बनाया? Used to say, भी हमने स्वामी स्कूल में ही बनाया. हाँ, very good. So I would purchase all the material myself from Chandni Chowk, all the accessories, everything to the last bit, so that everything was just perfect भगवान के आगे करने के लिए. तो जब ये कवाली हुई तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 4th 5th के, मेरे ख्याल में 4th 5th के बच्चे होंगे. उन्होंने की. अब उनको भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, आपने इधर देखना है, इधर नहीं देखना. तो उन्होंने बैठ के कवाली सिर्फ स्वामी की तरफ ऐसे की. स्वामी बोले, और बच्चे के चेहरे इतने स्वीट थे और वो ऐसे ऐसे एक्शन करके कर रहे थे, तो स्वामी को उस पर बड़ा आनंद आ रहा था. स्वामी खूब हंसते जा रहे थे यार, थोड़ी देर बाद खूब हंसते थे. देन ही सेड, उधर देखो. अब वो बच्चे इधर देखे ही ना. अब जो छोटे बच्चे भी डांस करते थे, दे वुडंट मूव. देन स्वामी टोल्ड रमन राव जी, जाके उनको बच्चों को सीधा करो, दे आर लुकिंग हियर, पब्लिक कांट सी द फेस, उनको सीधा करो. रमन राव जी वेंट एंड उनको सीधा किया. उन्होंने 2 एक्शन ऐसे किए, फिर उन्होंने ऐसे कर दिया. देन ही स्टार्टेड लाफिंग. देन ही टोल्ड नंदिनी जी. Nandini said, Swami, I'm to playing harmonium, I can't get up. Then I went from there. Rajesh ji came from this side. Somebody else come from there. हम 3-4 जिन्हें सारा टाइम उन बच्चों को यूं घुमाते थे. और मैं कहती थी, अब इधर देख लो, स्वामी बोल रहे. But they would again turn and turn towards Swami. So Swami would really put his head back and laugh at those children. And the Kavali वालों भी ऐसे किया. They wouldn't do. थोड़ी देर बाद हम जाते थे, इधर उनको मोड़ते थे, एक्शन करते रहते थे. हम ऐसे से एक बच्चे को मोड़, थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हो जाते थे. आधा टाइम तो हम भी स्टेज पे उनको मोड़ते ही रहते थे. एंड जो लास्ट था कवाली के सॉन्ग थे, सामने है सरकार तो फिर डर काहे का, हम है सरे बाजार तो फिर डर काहे का. तो ऐसे करके जब वो बच्चे गा रहे थे, तो जो लास्ट फ्यू लाइंस थी, they were very touching. So this girl in the front had the guts. She went up to Swami very close and she started doing this on his face. तो फिर डर काहे का, like this. जब ऐसे कि Swami really laughed at that and he was so happy with that. The way the children in innocence didn't leave him and didn't turn away from him to show the public हम क्या करें. The children were not concerned with that. They were only concerned कि स्वामी कहाँ है, हमने उधर करना, चाहे हम खुद ही उनसे कह रहे थे आप इधर देख लो. So they didn't listen. They wanted to just show Swami. So they were all singing for Swami for everything. Swami enjoyed the Kavali very much. He was very happy with that. After that, he got up
and came and stood over there and बड़ी फोटोएं खिंचवाई सबको, as usual prasadam diya, saris di. Then when he was going back, he said, very happy, very good program. Swami, very happy. Dekho, children, they don't want anything. They only want Swami. They only want Swami. Swami is very happy. Swami is very happy. तो बोलते हुए और ऑडिटोरियम तब गए. बाद में हमको फीडबैक मिला कि स्वामी said he was very happy with the program. So this is all his grace. इंस्पिरेशन वो देते हैं, करते वो हैं. इंस्पिरेशन ऐसे देते हैं कि इवन समाधि के बाद जब हमने स्कूल में प्रोग्राम किया, लास्ट प्रोग्राम किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस प्रोग्राम का क्या नाम दूं, क्या नाम पे हम ये प्रोग्राम किया. There were 4-5 items, so how to place the name. So one day I was just lying down sleeping, so just thinking कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक, कुछ समझ नहीं आ रहा था. प्रोग्राम पूरा ऑलमोस्ट तैयार था, थोड़े दिन रह गए थे. अब हमने कार्ड्स प्रिंट करने थे, तो वो रोज कह रही थी बताओ आंटी कार्ड्स ही नहीं प्रिंट होंगे. तो एकदम फ्लैश आया, यद भावम तद भवति. So I just got up. I said, Swami is given the name. Now this has to be. I immediately called up the principal. I said, Swami, I said, yad bhavam tad bhavati. Believe me, I opened the YouTube. जैसे आदत है talks सुनने के, YouTube. सामने क्या था? By Radio Sai, Global Harmony, yad bhavam tad bhavati, a talk on that. So I said, Swami is verifying that मैंने तेरे को बोला yad bhavam tad bhavati, तो देख, नहीं तो पहले क्यों नहीं आया? I immediately text साईं प्रकाश. ऐसे साईं प्रकाश देखो अभी ये स्वामी ने मुझे दिया है और मैं YouTube खोला है और यद भावम तद भवति आ गया है. तो he says Swami's ways are different. He wanted to clarify that don't imagine this is your imagination. This is true. This is the name for your play. So this is how Bhagwan has been with us throughout, and there's so many other things. Whenever in difficulty in life, many challenges in life, but whenever Rajesh ji was ever cornered in life, in any field, a devotee of Swami would come from way off, far off, जिसका रोज का आने का कोई काम ही नहीं है, no connection. He would just come. I just felt like coming today. And वो जो घड़ी होती थी ना, वो निकल जाती थी हमारी. भगवान ने एक एक कदम पे इतना बचाया है कि हम बता नहीं सकते कितना.